हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? अभी तक आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मजा ले रहे हैं और इसमें हम लोग अभी तक जो देखे हैं, एक पार्ट इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड टॉपिक देख लिए, फैराडे लॉ तक कंप्लीट कर लिए। दूसरा पार्ट हम लोग जो देख रहे हैं कंडक्टेंस और रेसिस्टेंस से रिलेटेड, उसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा और गहराई की ओर, कि जो अभी तक हम लोग देखे हैं, पिछले क्लास में देखे मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो थोड़ा सा उसकी जानकारी और बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ लैम्डा एम इक्वल टू, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे यूनिट ऑफ कप्पा बाय यूनिट ऑफ मोलरिटी, जिसमें हम लोग चर्चा किए थे। यहाँ कप्पा का तो सीजीएस में लिए थे, ओम इनवर्स सीएम इनवर्स, और इसका ले लिए थे मोल पर लीटर, लेकिन यहाँ पर मोल पर लीटर अब नहीं लेकर के मोल पर एमएल ले सकते हैं सीजीएस में, या नहीं तो सीएम क्यूब पर सीएम क्यूब। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो यह आ जाएगा ओम इनवर्स तो रहेगा, ये ऊपर जाएगा क्यू तो सीएम स्क्वायर हो जाएगा पर मोल, या महो सीएम स्क्वायर पर मोल, या सीमेंस सीएम स्क्वायर पर मोल। ठीक इसी प्रकार से यूनिट ऑफ लैम्डा ई क्यू इक्वल टू हम लोग देखे थे यूनिट ऑफ कप्पा बाय यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी। तो यहां पर देखे थे ओम इनवर्स सीएम इनवर्स डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट यहां पर सीजीएस में पर सीएम क्यूब, जिसको हम लोग लिख सकते हैं ओम इनवर्स, ये सीएम स्क्वायर हो जाएगा और पर ग्राम इक्विवेलेंट, तो शॉर्ट में इसको जीएम ई क्यू या महो या सीमेंस, इसको अथवा में हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ओम का सिंबल दे करके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कहीं भी कुछ दिया जा सकता है किसी रूप में। महो का सिंबल तो हम लोग जानते हैं, उसी प्रकार इसको लिख सकते हैं सिंबल के साथ सीएम स्क्वायर जीएम ई पर जीएम ई क्यू, इतना। तो ये जाकर के जो है कि चूंकि पिछले क्लास में थोड़ा समय ज़्यादा हो गया था, तो वैसे कंडीशन में जाके हम लोग इसको वहाँ पर देखना छोड़ दिए थे। तो यहाँ पर हम सीजीएस यूनिट में इसको इस प्रकार से भी दिखा, वो लीटर में तो था ही, अब यहाँ पर सीएम क्यू लेकर के चले, तो उसके बाद जाके जो है कि हमको ये यूनिट प्राप्त हुआ। किसका? तो यूनिट ऑफ लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस का, और यूनिट ऑफ लैम्डा ई क्यू
अर्थात इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं दोनों के बीच रिलेशन। Relation between molar conductance and equivalent conductance। मतलब मोलर चालकत्व और समतुल्य चालकत्व जो तुल्यांकी चालकत्व है दोनों के बीच रिलेशन, या अथवा में हम लोग कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा ई क्यू। अब क्या क्या रिलेशन हो सकता है उसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग पीछे जो जितना टॉपिक देख चुके हैं उसी टॉपिक को लेके आगे बढ़ेंगे कि यहाँ पर जाके जो है कि हम लोग यहाँ जो देखे हुए हैं लैम्डा एम का वैल्यू और लैम्डा ई क्यू का वैल्यू, तो उसी से आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय मोलरिटी, या कप्पा इंटू 1000 बाय एम। कितना देखे थे? लैम्डा ई क्यू इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मलिटी, और कप्पा इंटू 1000 बाय एन। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। दोनों इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर देख लिए, पहले देखा हुआ है। अब इस दोनों इक्वेशन को लेके हम लोग चलते हैं कि नाउ लैम्डा एम बाय लैम्डा ई क्यू इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय मोलरिटी डिवाइडेड बाय कप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मलिटी। तो क्या हो जाएगा? ये तो कैंसिल हो गया, नॉर्मलिटी ऊपर हो गया, नॉर्मलिटी बाय मोलरिटी। देयरफॉर रिलेशन आया एक लैम्डा एम बाय लैम्डा ई क्यू इक्वल टू एन बाय एम। ये रिलेशन हम लोग पहला यहाँ पर जो हम लोग इक्वेशन प्राप्त किए, लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू नॉर्मलिटी बाय मोलरिटी करके एक इक्वेशन प्राप्त हम लोग यहाँ पर कर लिए। अब इसको और आगे थोड़ा सा सॉल्यूशन का ही यूज करके, सॉल्यूशन चैप्टर में जो पढ़े हैं, अब नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच जो रिलेशन हम लोग देखे हैं उस रिलेशन का सदुपयोग करके हम लोग यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं और यूज करके इसको और आगे डिराइव कर सकते हैं। तो उसको देखते हैं।
ये क्वेश्चन रहने थे। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अगेन पुनः नॉर्मलिटी बराबर n बराबर हम लोग जान रहे हैं XB इंटू 1000 बाय, या XB की जगह पर हम लोग वहां पर लिखे थे फाइनल WB EB इंटू V, और मोलरिटी M इक्वल टू WB MB, इधर 1000, तो देयरफॉर N बाय M इक्वल टू, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, WB 1000 इतना कैंसिल, V भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये जाकर के हो जाएगा MB बाय EB। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3, अब इक्वेशन 3 में हम लोग चलते हैं। N बाय M के जगह पर इतना लिख सकते हैं लैम्डा M बाय लैम्डा EQ, और N बाय M के जगह पर इसको लिखेंगे MB बाय EB। where MB equal to molecular weight of electrolyte, वहां सॉल्यूट था घुल्य, और यहां पर क्या है इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वैद्युत जो अपघट्य है वो, और EB यहां पर हो गया मोलेकुलर वेट, सॉरी इक्विवेलेंट वेट। ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो ये तो अनुभार है और ये तुल्यांकी भार, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइट का दोनों हम लोग यहां पर। अब इसके बाद अगेन इस दोनों के बीच भी एक रिलेशन है, जो वहां पर हम लोग देखे थे, किसमें, उसी सॉल्यूशन चैप्टर में एसिड बेस के लिए आया था, बेसिसिटी या एसिडिटी। और जनरल जो है कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, यदि एसिड बेस नहीं है तब वहां पर जाके हमको उसका वैलेंसी आएगा। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलेकुलर वेट बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड, यदि एसिड है तो, या एसिडिटी ऑफ बेस है तो, या टोटल वैलेंसी ऑफ कैटायन और एनायन। कैटायन या एनायन का कुल वैलेंसी, कुल संयोजकता, और इसको हम लोग अब दर्शा सकते हैं EB इक्वल टू MB बाय N, देयरफॉर N इक्वल टू MB बाय EB। अब MB बाय EB यहां है, ये इक्वेशन 5 हो गया। तब हम लोग कर सकते हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में MB बाय EB की जगह पर हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं N, तो लैम्डा M इक्वल बाय लैम्डा EQ
n इंटू लैम्डा ई क्यू। ये इक्वेशन 6। इतना हम लोग लिख सकते हैं, या इसको और हम लोग आगे कर दें, लिख सकते हैं मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू, ये हो गया टोटल वैलेंसी ऑफ कैटायन और एनायन इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तो ये भी वही चीज है, दोनों एक ही चीज है। इतना हमको यहां पर प्राप्त हुआ। फिर से एक बार समझ लें कि हम लोग नॉर्मलिटी मोलरिटी बराबर जितना जान ही रहे हैं, इसको एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो ये WB बाय 1000, WB इंटू 1000 और V, ये तीनों कॉमन है तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या MB बाय EB। तो हमको यहाँ पर इस इक्वेशन में रखे, इक्वेशन जो 3 था उसमें यहाँ पर इसको पुट किए तो लैम्डा M बाय लैम्डा EQ इक्वल टू हो गया MB बाय EB। MB क्या है तो मोलिकुलर वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट का अनुभार, और EB हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसका समतुल्य भार। अब इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू हम लोग जानते हैं, परिभाषा फॉर्मूला उधर सब में देख चुके हैं, सॉल्यूशन चैप्टर में सबका अलग अलग था। एसिड बेस के लिए था, यहाँ बेसिसिटी या एसिडिटी था, और नॉर्मल साल्ट वगैरह सब के लिए था टोटल वैलेंसी ऑफ कैटायन या एनायन, अर्थात जितना भी धन संयोजकता है या ऋण संयोजकता है वो। अब उसी को यहाँ पर हम लोग तो EB बराबर इतना को हम लोग N मान लिए, तो यहाँ पर EB इक्वल टू MB बाय N हो गया, देयरफॉर N इक्वल टू MB बाय EB। अब इस MB बाय EB को यहाँ पर इसके जगह पर रख दिए तो लैम्डा M बाय लैम्डा EQ बराबर हो गया N, और जहाँ पर लैम्डा M बराबर हो गया N इंटू लैम्डा EQ, अर्थात मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू टोटल वैलेंसी ऑफ कैटायन और एनायन, या बेसिसिटी ऑफ एसिड भी कह सकते हैं, एसिडिटी ऑफ बेस भी कह सकते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो गया। मतलब इसको हम लोग और क्लियर कर दूं, एग्जाम्पल देंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। मतलब उसी को हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू एसिडिटी ऑफ बेस, यदि बेस रहेगा, इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। या दूसरा हो सकता है यहां पर मोलर कंडक्टेंस जो रहेगा, एसिड रहेगा एसिड, अब यहां बेसिसिटी भास्मिकता ऑफ एसिड, अम्ल की भास्मिकता, और यहां भस्म की अम्लीयता, इधर हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तुल्यांकी चालकत्व। बाकी ये तो यहीं पर एक बार रिपीट कर दें, उसको वहां से हटा देते हैं। तो मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू हो गया टोटल वैलेंसी ऑफ कैटायन और एनायन इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस।
तीनों को एक जगह यहाँ पर लिख दिए, इसको हटा देते हैं। थोड़ा देखने में यदि प्रॉब्लम हो तो अब स्पष्ट दिखाई पड़ा यहाँ पर कि हमको यहाँ पर वही चीज को यहाँ पर लिखे, मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू एसिडिटी ऑफ बेस इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, या मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू बेसिसिटी ऑफ एसिड इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू टोटल वैलेंसी ऑफ कैटायन और एनायन इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लेना है भाई, तो क्या करें, तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे H2SO4 है, फॉर H2SO4, तो H2SO4 के लिए हम लोग ये एसिड है तो इसका बेसिसिटी जान रहे हैं, बेसिसिटी बराबर 2, तो इसलिए लैम्डा m बराबर हो जाएगा 2 गुना लैम्डा E। फॉर H3PO4 तो बेसिसिटी इक्वल टू 3, देयरफॉर लैम्डा m इक्वल टू 3 लैम्डा E। फॉर यदि NaOH भस्म है तो एसिडिटी, ये बेस है तो बेस का एसिडिटी 1, तो देयरफॉर लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा EQ। अब यदि यही चीज हमको फॉर CaOH होल 2 रहा तो एसिडिटी इक्वल टू पूछा जाए, सॉरी हाँ यहाँ पर, तो एसिडिटी तो इसका हो गया 2, तो देयरफॉर लैम्डा m इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा E। तो ये था एसिड और बेस के लिए, बेसिसिटी मालूम है, एसिडिटी मालूम है। अब हम चलते हैं साल्ट के लिए, इसको यूज करते हैं इस इक्वेशन को। तो जैसे मान लीजिए फॉर AlCl3 तो वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम तो +3, इस कंपाउंड में यहाँ पर +3 है। अब क्लोरीन का हो जाएगा 3 गुना -1 तो -3। तो यहाँ पर जो भी हो एल्यूमिनियम का रहे या वैलेंसी, यहाँ पर Cl का यदि टोटल वैलेंसी निकालना है तो टोटल वैलेंसी यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे, चूंकि 3 संख्या में है। तो टोटल वैलेंसी ऑफ Cl हो जाएगा 3 इंटू -1 तो -3 मतलब 3 है यहाँ पर, तो देयरफॉर लैम्डा m इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू लैम्डा E। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर है Ca3PO4 होल 2, तो इसके लिए हमको वैलेंसी जो हो जाएगा वैलेंसी ऑफ Ca तो 3 गुना 2 6, और इसके लिए भी 2 गुना 3 तो 6, तो इसलिए लैम्डा m बराबर हो गया 6 गुना लैम्डा E। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है कि कोई कंपाउंड दे दिया और कहेगा इसके लिए लैम्डा m या लैम्डा E के बीच में क्या रिलेशन, कौन सा रिलेशन सही है, या इसको बटे में ही कर दिया कि लैम्डा m बटे लैम्डा E इक्वल टू वाट, तो यहाँ हो गया 6, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, तो कुछ भी क्वेश्चन घुमा फिरा करके बना सकता है। तो ये जाकर के जो है कि हम लोग अभी तक जो रिलेशन स्थापित किए, मोलर कंडक्टेंस का 3 कंडीशन आया, बेस के लिए रिलेशन, एसिड के लिए ये रिलेशन, और जनरल साल्ट के लिए हमको ये कैटायन या एनायन का टोटल वैलेंसी जो भी होगा इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। टोटल वैलेंसी निकालने भी सिखा दिए, आपको दिखला दिए कि यहाँ पर जो इसका तो बेसिसिटी एसिडिटी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन चैप्टर में, तो वहाँ पर पूरा क्लियर कर ही दिए थे। अब यहाँ पर साल्ट के लिए यहाँ पर एल्यूमिनियम अकेला है तो इसका वैलेंसी 3 है, क्लोरीन यहाँ 3 है तो 3 गुना -1 तो -3 हमको तो 3 हो गया, दोनों में से कोई एक लेके चलेंगे तो यहाँ 3 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर कैल्शियम का यदि 3 टू कैल्शियम की संख्या हो गई और इसका वैलेंसी 2 होता है तो 3 दूना 6। उधर भी तोड़ के बताए थे, निकालने के लिए बताए थे कि एक साल्ट लिए थे, याद होगा आप लोग को, AXBY, तो बोले थे कि इसका वैलेंसी इसके पास है, इसका वैलेंसी इसके पास। यहाँ जो कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, अब PO4 का वैलेंसी 3 है, तो एक कैल्शियम का 2 वैलेंसी, तो 2 गुना 3 कितना हो गया 6, तो टोटल वैलेंसी गुना इतना।
तो ये जाकर के हम लोग दर्शा सकते हैं, या इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन आवे ऑब्जेक्टिव, यदि सब्जेक्टिव में भी बाय द वे आ गया कि बाय द वे मोलर कंडक्टेंस दे दिया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने कहा एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में या सब्जेक्टिव के रूप में, तो वो फिर भी हम बना सकते हैं। जैसे यहां पर हम देखते हैं for Al2SO4 whole 3 लैम्डा m इक्वल टू बाय द वे कुछ है 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4 इसका यहाँ पर जो था ओम इनवर्स Cm स्क्वायर पर मोल, देन लैम्डा EQ इक्वल टू व्हाट, तो लैम्डा EQ निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर पहले वैलेंसी देखेंगे, तो टोटल वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू 2 गुना 3 बराबर 6, तो रिलेशन होगा चूंकि लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा EQ इंटू n, अब n का मान इतना निकला, तो देयरफॉर लैम्डा EQ बराबर हो जाएगा लैम्डा m बाय n। अब लैम्डा m 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4 अब बाय 6, तो 0.2 इंटू 10 टू द पावर 4, तो यहाँ हो जाएगा ओम इनवर्स Cm स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। इस प्रकार से हम लोग किसी का भी, ये हो गया आपका आंसर। तो किसी भी क्वेश्चन का हमको जवाब यदि देना हो तो हम आराम से दे सकते हैं, तुरंत लिखिए उसको। लिख लिए होंगे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं अगला टॉपिक जो होगा यहाँ पर, उसी मतलब जो भी कंडक्टेंस आया, चाहे वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो, मोलर कंडक्टेंस हो या स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो, उसको कौन कौन सा फैक्टर प्रभावित करता है उसकी जानकारी यहाँ पर हम लोग देखें। तो हेडिंग देते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन
conductance. कंडक्टेंस में सब आ गया, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कुछ भी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट is affected by following factors. कुछ फैक्टर है उसके द्वारा प्रभावित होता है। अब वो फैक्टर क्या है, तो कौन कौन सा फैक्टर इसको प्रभावित कर रहा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को या स्पेसिफिक कंडक्टेंस को या मोलर कंडक्टेंस को, इसके बारे में चर्चा हम लोग करते हैं। तो कहता है यहाँ पर इफेक्ट जो फैक्टर है, बहुत सारा फैक्टर है, जिसमें से कुछ फैक्टर को यहाँ पर हम लोग लेके आ रहे हैं। जैसे एक है टेम्परेचर, कि बाय द वे कोई सेल है, अब सेल में इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं। अभी टेम्परेचर मान लीजिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद यदि बाय द वे कमरे का तापक्रम 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, उस समय या उससे और टेम्परेचर को हम चेंज करें, तो अलग अलग टेम्परेचर पर क्या सबका कंडक्टेंस जो है, तीनों का जो वैल्यू है, चाहे मोलर का हो या इक्विवेलेंट का हो या स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो, क्या सबका एक समान होगा? तो कहता है कि नहीं, टेम्परेचर जब चेंज करेंगे तो इसका मान भी चेंज होगा। उसी प्रकार से है नेचर ऑफ जो इलेक्ट्रोलाइट लिए हुए हैं, दैट मीन्स सॉल्यूट, इसके अलावा जो सॉल्यूशन है उसका, तो ये सब का नेचर अलग अलग होता है और उन सभी फैक्टर के द्वारा जाकर के जो है कि हमको यहाँ पर प्रभावित होता है। कि जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है, H2O है, अब H2O टूटेगा अलग कंडीशन में, H2O सॉल्वेंट के रूप में लेते हैं। अब H2O की जगह कोई दूसरा सॉल्वेंट लेते हैं और वो जाकर के जो है कि थोड़ा उतना आसानी से नहीं टूट रहा है, तो जब आसानी से नहीं टूटेगा तो वैसे कंडीशन में जाकर उसका जो है कि कंडक्टेंस प्रभावित होगा, क्योंकि एक आसानी से टूट रहा है, दूसरा आसानी से विघटित नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा है। तो इस प्रकार से कई एक फैक्टर है, उन सभी फैक्टर को हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं टेम्परेचर। नंबर 1, टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो टेम्परेचर कहता है कि जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वैसे कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइटिक जो भी हमको यहाँ पर जो है कंडक्टिविटी, उसका कंडक्टिविटी बोले तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वो जाकर के जो है कि इंक्रीज करता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो जाकर के जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है अर्थात कंडक्टिविटी है, वो जाकर के क्या होगा, इंक्रीज करेगा। In mostly cases, conductivity of electrolyte is directly proportional to
temperature, that is conductivity, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का। टेम्परेचर बढ़ेगा कंडक्टिविटी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा कंडक्टिविटी क्या होगा, घटेगा। सो विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर conductivity of electrolyte will increase. Because of in this case, in this condition, viscosity of solution decreases। अब विस्कोसिटी आपको देखना होगा 11th में फिजिक्स में फ्लो ऑफ फ्लूइड्स नाम का एक टॉपिक था जिसमें विस्कोसिटी पढ़ना था। तो विस्कोसिटी एक कैरेक्टर है कि जैसे मान लीजिए हम लोग एक तरह सिंपल सा वे में समझिए कि जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एक प्लेन लेते हैं सतह और उस पर एक जगह दूध को रखते हैं, थोड़ा सा पानी को डालते हैं, शहद को डालते हैं, तो देखते हैं कौन पहले आगे बढ़ता है। तो जो पतला लिक्विड होगा वो तेज आगे बढ़ जाएगा, जो गाढ़ा लिक्विड है वो धीरे धीरे फिसलेगा पहुंचेगा। तो उसका मेन कारण वहाँ पर क्या है कि वहाँ जो उसका पार्टिकल्स जो मॉलिक्यूल है कई लेयर में बंधा हुआ है, प्रत्येक लेयर एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लगा रहा है वेलोसिटी के दिशा के विपरीत। वेलोसिटी इधर डायरेक्शन इधर है तो उसके अगेंस्ट में उसको क्या कर रहा है, जिसे हमको कह सकते हैं उसको फ्रिक्शनल फोर्स। जो हम लोग यहाँ पर चलते हैं धरती पर तो वहाँ फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स वो लगा रहा है। उस फोर्स का यहाँ पर नाम दिया गया है विस्कस फोर्स और ये घटना कहलाता है विस्कोसिटी। तो वो विस्कस फोर्स के कारण, जिसका विस्कस फोर्स ज़्यादा है उसका फ्लो कम होगा। जैसे शहद गाढ़ा है तो जितना गाढ़ा लिक्विड है उसका विस्कस फोर्स ज़्यादा है, इसके कारण वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब पतला लिक्विड का विस्कस फोर्स कम है तो वो सड़सड़ा के आगे बढ़ जाता है। तो वही हम पर विस्कोसिटी बाद में फिर बाकी आप चर्चा वहाँ फिजिक्स में आप देख लेंगे यदि मिलता है मौका तो वो जाकर के विस्कोसिटी जो सॉल्यूशन का यहाँ पर जो है वो घट रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप इसका जो है टेम्परेचर बढ़ाने के बाद कंडक्टिविटी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो पहला फैक्टर हो गया कंडक्टिविटी। दूसरा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। Since we know that
with increasing dielectric constant of solvent, its polarity increases also. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, यदि आप पढ़े होंगे ये क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स में, तो कूलम्ब्स लॉ जो आप देखे होंगे कि फोर्स इक्वल टू जो फॉर कूलम्बिक फोर्स है जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर, या इसी को दूसरे ग्रुप में हम लोग कह सकते हैं स्मॉल k इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। तो यही है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसी का मान जो है कि अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पर जाके मीडियम जो कौन है यहाँ पर, तो सॉल्वेंट कौन सा घोलक लिए हैं, तो उसका जाकर के जो है कि हमको एयर के लिए अलग है, वैक्यूम के लिए, एयर और वैक्यूम के लिए तो मोटा मोटी एक ही है, इसके अलावा वाटर के लिए अलग होगा या और भी कोई। तो यहाँ तो एयर हम वैक्यूम लेंगे नहीं, हम यहाँ पर सॉल्वेंट ले रहे हैं। तो सॉल्वेंट जब ले रहे हैं तो सब अलग अलग सॉल्वेंट के लिए के का मान जो है यहाँ पर अलग अलग होता है, और कहता है के का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका जो है पोलरिटी बढ़ता है, ध्रुवीयता बढ़ता है, अर्थात आयन के रूप में टूटने की क्षमता बढ़ती जाती है। और आयन के रूप में टूटने की क्षमता जब बढ़ेगा तो कहता है कि मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इसका मान भी बढ़ेगा, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मान क्या होगा, क्रमशः घटेगा। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लें, जैसे H2O है, यहाँ सॉल्वेंट ले लें, इधर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले लें। या इधर ही दे दें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे वाटर है H2O, इसका 81, मिथाइल अल्कोहल CH3OH, इसका जो है वैल्यू 35। इसी प्रकार से इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इसका 27, और एसीटोन इसका जो है CH3COCH3, इसका है 21। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, H2O, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और एसीटोन सबका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है। तो देयरफॉर नेचर ऑफ पोलरिटी, तो पोलरिटी का जो नेचर होगा H2O का ज़्यादा होगा CH3OH से, इसका ज़्यादा होगा C2H5OH से, और इसका ज़्यादा होगा CH3COCH3 से। तो ये तो पोलरिटी हुआ, ध्रुवीयता कि कौन कितना माने आयनीकृत होता है कितना आसानी से। तो इसका जो है कि पोलरिटी ज़्यादा होगा और इसका पोलरिटी सबसे कम होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका सबसे कम है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे अधिक है। अब यहाँ पर नाउ विथ इंक्रीजिंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट of solvent, its molar conductance
and equivalent conductance. Will increase, but a specific conductance will decrease. तो इस प्रकार से देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर जाकर के जो है कि कह सकते हैं कि दैट इज लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एंड कप्पा 1 by डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसका उल्टा चलेगा। तो ये था जाकर के जो है कि हमको कुछ फैक्टर, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, एक आध दो फैक्टर और भी देखेंगे अगले क्लास में, थोड़ा सा ज़्यादा है, डिटेल से हमको देखना है। तब तक के लिए हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू।